फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का नेक्स्ट पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था एनी का फुल इंट्रोडक्शन कि एनी जो है वो कहाँ पैदा हुई थी और क्या हालात थे, और एनी का कोई फ्रेंड नहीं था, फैमिली में कौन कौन थे, हम ये सब पढ़ चुके हैं। और एनी ने जो है राइटिंग लिखना स्टार्ट किया, डायरी लिखना, क्योंकि वो अपने दिल की बात किसी से करना चाहती थी, और डायरी का नाम उन्होंने रखा किटी। ठीक है, इतना हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं बुक के हमारे टॉप पर लिखा है सैटरडे 20 जून 1942। तो सैटरडे 20 जून 1942 को जो है एनी ने डायरी लिखना स्टार्ट किया, और उन्होंने टाइटल भी दिया है इसको डियरेस्ट किटी। उन स्टार्ट कर रही है डायरी लिखना, वो कह रही है डियरेस्ट किटी। किटी को ही उन्होंने अपना फ्रेंड बना लिया है डायरी को। अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। वो अपनी क्लास का एक्सप्लेनेशन इसमें दे रही है, आपको बता रही है क्लास के बारे में। अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी की पूरी क्लास जो है वो क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, पूरी डर से भय से कांप रही थी। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. और वो सब क्यों डर से कांप रहे थे? वो सब इसीलिए डर से कांप रहे थे क्योंकि जो एक नेक्स्ट मीटिंग होने वाली थी उसमें टीचर्स ही डिसाइड करते कि किसको आगे रखा जाएगा और किसको वापस उसी क्लास में रखा जाएगा, यानी कि कौन नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट होगा और कौन नहीं होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स। सब लोग जो है वो शर्त लगा रहे थे। GN and I laugh ourselves silly at the making two boys behind us. GN and I ourselves silly at the two boys behind laugh ourselves. हम लोग हंस रहे थे, जो बच्चे हमारे पीछे बैठे थे, दो लड़के, उनके ऊपर हंस रहे थे हम। CN and Jakes who have staked their entire holiday savings on their bed. और CN and Jakes ने तो, जो वो दोनों बच्चे थे, उन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे सेविंग्स जो थी, जितना भी उनका पॉकेट मनी था, सब उन्होंने बेड पे यानी कि शर्त में लगा दिया था। From morning to night, it's you're going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. कोई सब बच्चे सुबह से शाम तक यही बात लगाने में थे, तुम पास हो जाओगे। वो कह रहा था नहीं, कोई कह रहा था मैं हो जाऊंगा, कोई कह रहा था नहीं। तो यही सब बातों में बच्चों ने सुबह से शाम तक उनकी क्लास में चल रहा था। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. अगर मेरी बात की जाए तो मैं कहूंगी मेरी क्लास में बहुत से डमीज, मंदबुद्धि ऐसे बच्चे थे जिनको वापस उसी क्लास में रख देना चाहिए था। But teachers are the most unpredictable creatures on earth. लेकिन टीचर्स जो है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, इस अर्थ पे जो है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मुझे अपनी जो मेरी गर्ल फ्रेंड्स थी क्लास में और अपने बारे में कोई डर नहीं था। वी विल मेक इट। हम तो पास हो ही जाते। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ्स। मुझे सिर्फ मैथ्स में थोड़ा डर था। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। जो भी हो हम लोग सिर्फ वेट कर सकते थे। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। उससे पहले तक हम सब लोग एक दूसरे से ये कह रहे थे कि उनको दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। I get along pretty well with all my teachers. मेरे सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। There are 9 of them, 7 men and 2 women. मेरे टोटल 9 टीचर्स थे, उसके 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old foggy, who teaches maths, was annoyed with me for ages. Mr. Keesing, जो मिस्टर कीसिंग थे वो उसके मैथ्स टीचर थे, और वो उससे बहुत एजेस, मतलब बहुत टाइम से उससे अनॉयड रहते थे, परेशान रहते थे। बिकॉज आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद उन्होंने एक दिन मुझे होमवर्क दे दिया एज अ पनिशमेंट कि मुझे एक एक्स्ट्रा एसे लिखना होगा अ चैटर बॉक्स पर। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? इसके बारे में हम भला क्या लिख सकते थे? I would worry about that later. मैंने बहुत परेशान हो गई। I decided, I jotted down the title in the notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मैंने टाइटल बैग में डाला, होमवर्क डाला और उसको अपने बैग में रख दिया और कोशिश करने लगी कि मैं अब जरा थोड़ी देर चुप बैठूं। नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, टिक कर लेंगे इसको। That evening, after I had finished the rest of my work, यहां से टिक कर लेंगे। उस शाम को जब मैंने अपना बाकी सब काम खत्म कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई।
ये जो नोट डला हुआ था ऐसे के लिए, इस पर मेरा ध्यान गया। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की जो मेरी पिन टिप थी उसको चबाते चबाते मैं इसके बारे में सोचने लगी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। रैम्बल ऑन, कुछ भी हम खाली टाइम पास करने के लिए इसके बारे में लिख सकते थे, बड़ा बड़ा स्पेसेस छोड़ छोड़ के मैं पैसे भी पेज भर सकती थी। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन मुझे लगा कि विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स मुझको जो है कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स उसमें देने चाहिए जिससे मिस्टर कीसिंग को विश्वास हो, लगे कि हाँ भाई बातें करना जरूरी है। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि टॉकिंग कितनी नेसेसरी है, इसका लिए मुझे उनको कुछ देना था। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइड मी। मैंने 3 पेज लिखे जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे दिया था, एंड वाज सेटिस्फाइड, और मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने उसमें पूरा उनसे आर्ग्यू किया, बहस किया कि जो टॉकिंग है वो स्टूडेंट का गुण है, उसकी क्वालिटी है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं इसको अंडर कंट्रोल रखूंगी। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. ट्रेट्स तक उसको टेक करेंगे। वो कहती हैं कि लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा इनहेरिटेड ट्रेट है, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बातें करती है, तो आप मेरे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब वो कह रही हैं, मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर कीसिंग मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैं फिर से क्लास में बातें करने लगी, ही असाइन मी अ सेकेंड एसे। उन्होंने मुझे सेकेंड एसे पनिशमेंट में दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन, इस समय उसका टाइटल क्या दिया उन्होंने, एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स। एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, इनकॉरिगेबल मीन्स जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ऐसा चैटर बॉक्स जिसको हम सुधार नहीं सकते। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. मैंने उसको लिया और उसके बाद मिस्टर कीसिंग को नेक्स्ट 2 लेसन्स तक बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो चुपचाप बैठ गई थी। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. हालांकि 3rd लेसन में वो बहुत उकता गए। Annie Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. उन्होंने मेरा टाइटल चेंज कर दिया और वो टाइटल क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब उन्होंने उसको एनी को दे दिया टाइटल लिखने के लिए। अब कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में, बिल्कुल चैटरबॉक्स होते हैं, वो बहुत बातें करते हैं, कितना ही टोक दो वो बोलते रहते हैं। तो वही एनी फ्रैंक हो गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ? द क्लास रोड, क्लास में बहुत जोर जोर से हंसी होने लगी, सब ठहाके मार के हंस रहे थे। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना था। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। हालांकि अब जो मेरी जितनी भी इमेजिनेशंस थी चैटर बॉक्सेस पे लिखने की वो पूरी खत्म हो गई थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूंगी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब मुझे कुछ अलग लिख के देना था मिस्टर कीसिंग को। My friend San, who is good at poetry, offered to help me write the essay from the beginning to end in verse, and I jumped for joy. मेरा एक फ्रेंड था सेन, उसने मुझे ऑफर किया कि क्यों ना तुम्हारे इस ऐसे को जो है पोइट्री में वर्स में लिखा जाए। मैं बहुत खुश हुई। मिस्टर कीसिंग was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I had make assured the joke was on him. मिस्टर कीसिंग मेरा ये मजाक बनाने वाले थे, लेकिन मैंने भी सोचा कि मैं भी उनके ऊपर एक जोक बना देती हूँ। I finished my poem, मैंने अपनी पोएम फिनिश कर दी, and it was beautiful, और पोएम बहुत अच्छी लिखी थी। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. अब देखो उसने पोएम किस बात पर लिखी। It was about a mother duck, एक mother duck थी, and a father swan, और father था swan, हंस, with 3 baby ducklings, उनके 3 baby ducklings थे, who were bitten to death by the father, जिनको उनके फादर ने मार दिया था, because they quacked too much, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। Luckily, Mr. Keesing took the joke right way. Luckily, Mr. Keesing ने जो है उस जोक को बुरा नहीं माना। He read the poem to the class. उन्होंने जो है
पूरी क्लास को वो पोएम पढ़कर सुनाई. हिज ओन कमेंट्स, एडिंग हिज ओन कमेंट्स. उन्होंने इस पोएम में अपने कमेंट्स भी दिए एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. और दूसरी क्लासेस में भी वो पोएम पढ़कर सुनाई. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. और तभी से मुझे क्लास में बातें करने के लिए परमिशन मिल गई, मुझे अलाउड हो गया और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलता था. ऑन द कंट्ररी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. और ऑन द कंट्ररी मिस्टर कीसिंग भी आजकल हर समय जोक्स करते रहते हैं. सो ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल एनी फ्रैंक, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. ठीक है गाइस, होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नोट्स इसके मैं आपको सेंड कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय.